शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु उद्दा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वअन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्द फनादा जिब्रील इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फ़अहबिबहु फ़युहिब्बुहु जिब्रील फ़युनादि जिब्रील फ़ी अहलिस समा इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बुहु फ़युहिब्बुहु अहलुस समा थुम्मा युदअ लहुल क़बूलु फ़िल अर्ज़ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम वाज़िज़ान मिल्लत, मेरी कौम के नौजवानों, मुस्तक़बिल की अमानतों के अमीनों, आइए कुछ अर्ज़ करने से कबल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत सब्ज़ गुंबद के मकीने मुक़द्दस मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत शहरयार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा ख़ातिमे पैगम्बरा शफ़ी आसिया बाइसे तकवीन रोज़गार सरकार अबद करार जाने आलमीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जाने कायनात मुख्तार कायनात आलिम माकान वमा यकून हाजिर व नाजिर पैगम्बर आमिना के लाल हलीमा के दिलबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि, आगे से पीछे तक मुझ तक आवाज़ आए, बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम गौसिल आज़म अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। हाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो मैं आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हज़रात ने ये गौसिया कमेटी के तमाम अरकान और गौसिया कमेटी के नौजवानों ने मिलजुल के दामे दिरमे कदमे सुखने लोगों ने उनका ताउन किया, जिसके नतीजे में गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है। कॉन्फ्रेंस ये एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस महल्ले के तमाम नौजवानों को और तमाम हजरात को कि इस पुरफितन दौर में, कि जिस दौर में कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप हजरात यहाँ बैठ के सरकार गौसे आज़म की ज़िंदगी के बारे में समाअत करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं चैनल वालों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने आते आते हलचल भाई से कहा कि यहाँ तो स्टेज पे हम कम हैं, लेकिन सामने चैनल वाले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। माशाल्लाह 10-12 की तादाद में है और एक पैगाम जाए, चूँकि एक यूनिवर्सल पैगाम है और ये पैगाम आम होना चाहिए। जिसके पास सोशल मीडिया के सोर्सेस हैं तो FB के ज़रिए भी, लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए भी ये पैगाम आम हो। चूँकि मेरे करीम आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पे जब मेरे आका खिताब कर रहे थे, चूँकि कायनात में खतीब आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनसे बड़ा नहीं है। और खिताबत एक बहुत बड़ा अतिया है अल्लाह तबारक व तआला का, कि जिसके ज़रिए से हम लोगों को दीन मतीन की तरफ बुलाते हैं, बेहतरीन तदबीर और अच्छी गुफ्तगू के जरिए से, ताकि लोगों के दिलों में इश्क़ रिसालत की शमा फरोज़ा हो जाए और लोगों के क़ुलूब व अज़हान में इनकलाब बर्पा हो जाए। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा अपने बड़े भाई जनाब हलचल सिवानी साहब किबला को कि चूंकि मेरी जितनी उम्र नहीं है, इनकी निकाबत की उससे ज्यादा उम्र है। मेरी पैदाइश 1988 की है, 1988 की है, और ये 1985 1985 से ये स्टेज पे मौजूद हैं। इनका तजर्बा ज्यादा है। कई अदवार को देखा, असलाफ को इन्होंने देखा, ऑडियंस के बदलते हुए मिजाज को इन्होंने देखा, अहले स्टेज के हालात को बदलते हुए इन्होंने देखा। अल्लाह इनको सलामत रखे। हजरत भाई गुलाम रसूल साहब किबला ने आखिर वक्त में गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस में खिताब करने के लिए हमारे मोहतरम भाई सोहराब कादरी के हवाले से गुलाम गौस कादरी का इंतखाब किया। मैं चाहूंगा कि सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूं, चूंकि गुलाम गौसे आज़म बेकसो मुस्तर नमी मानद, अगर मानद शबे दीगर नमी मानद। बड़ी अच्छी गुफ्तगू होगी। नाशिर मसल के आला हजरत खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा नासिर खान साहब किबला, जो कर्नाटका बेंगलुरु की धरती से तशरीफ लाए हुए हैं, हजरत अल्लामा भाई जावेद अख्तर साहब किबला जो चांदनी कोलकाता से तशरीफ लाए, उनका भी बयान होगा। और शायर अहले सुन्नत जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी
कानपुरी साहब टिबला, जो एक इंटरनेशनल और बेहतरीन शायर हैं, हजरत सैफ रजा कानपुरी साहब टिबला, और फिदाए मखदूम सिमना बिरादर कबीर और मेरे दिल के करीब रहने वाले हजरत सोहराब कादरी साहब टिबला को भी आप सुनेंगे। अब आइए मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। स्टेज पे जितने लोग हैं सब हमारे सर के ताज हैं माशाल्लाह, बहुत मोहब्बतों से यहाँ के लोगों ने नवाजा, और यहाँ के नौजवानों की हॉस्पिटलिटी यानी उनकी मेहमान नवाजी से मैं बड़ा मुतस्सिर हूँ। सियालदा जंक्शन से लेकर यहाँ तक, फिर कमरे से यहाँ तक लाना, फिर ले जाना, ये तमाम चीजें माशाल्लाह इनकी हॉस्पिटलिटी काबिल मुबारकबाद है। हॉस्पिटलिटी इसका मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल में भर्ती होना, हॉस्पिटलिटी मीन्स है कि मेहमान नवाजी, इनकी मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा मेहमान नवाजी ये कर रहे हैं और बड़ा अखलाक इनका अच्छा है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरे आका खिताब कर रहे थे, अब मैं चैनल वालों से भी कहूंगा और एफबी वालों से भी कि इस पैगाम को पूरी दुनिया में आम कीजिए। रहबरे आजम नेटवर्क आप बता रहे थे हलचल भाई, कोई वो भी आए हुए हैं, बज़्मे रजा और भी जितने लोग हैं मैं सबको नहीं जानता। मेरे आका खिताब कर रहे थे, हुजूर ने आखिर में इरशाद फरमाया पूरी दुनिया के सामने। मेरी गुफ्तगू चुके बहुत मतलब स्लो मोशन में थोड़ी सी होती है, तो उसके लिए मैं तवज्जो आप हजरात की चाहूंगा, मेंटल कंसंट्रेशन के साथ, जहनी यकसुई के साथ जब आप गुफ्तगू सुनेंगे तो इंशाल्लाह मेरी बात समझ में आएगी। अब ये नहीं कि आपकी जबान बांग्ला है, लेकिन आप तो समझते होंगे, उर्दू तो समझ में आती होगी ना, अंग्रेजी कुछ मिला के मैं बोलूंगा तो आपको बात समझ में आएगी। बहुत सारे लोग दौड़ दौड़ के माशाल्लाह मजमे में तशरीफ ला रहे हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे दोस्तों, मेरे आका खिताब कर रहे हैं, सामने 1,40,000 का मजमा है और वो सब सहाबा हैं, और हॉस्पिटलिटी ये ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर प्लान मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सामने जो पेश किया है, ह्यूमन राइट्स का चार्टर प्लान आपने पेश किया। हुजूर मानवाधिकार पे खिताब कर रहे हैं, हुजूर वुमेन राइट्स पे खिताब कर रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माओ की अजमत पे खिताब कर रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के हुकूक पे खिताब कर रहे हैं। आखिर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब, जो यहाँ मौजूद हैं गायबीन तक हमारे पैगाम को पहुंचा दें। नारा लगा के इस्तकबाल कर लीजिए, नारा लगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकारे गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, शायरे तरन्नुम हजरत जैनुल आबिदीन कानपुरी, शायरे इस्लाम जनाब सैफ रजा कानपुरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकारे गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, सरकारे गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। भैया जान लीजिए इस स्टेज पे कौन शख्स थे, और दुनिया के सामने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ह्यूमन राइट्स का चार्टर प्लान आपने पेश किया, तो आखिर में मेरे आका ने इरशाद फरमाया फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब, जो यहाँ मौजूद हैं गायबीन तक मेरे पैगाम को पहुंचा दें। अब गायबीन तक पैगाम कैसे पहुंचेगा? मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का वो प्लेटफॉर्म है, आज हमारे बच्चे पॉजिटिव वे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। मेरा बेटा ट्विटर पे भी है, मेरा बेटा इंस्टा पे भी है, मेरा बेटा फेसबुक पर भी है, लेकिन फेसबुक और सोशल मीडिया के सोर्सेस ने हमारी जिंदगी को जो तबाह किया है और हमारी जिंदगी से सुकून को छीन लिया है, काश के उसका इस्तेमाल हम सही करते, उसके जरिए पूरी दुनिया में दीन फैलाने की कोशिश करते तो दुनिया में इनकलाब बर्पा हो जाता। बात मेरी दूसरी समझ में न चली जाए, क्योंकि मैंने चैनल वालों को देखा, और एक गुजारिश मैं करूंगा चैनल वालों से कि कभी भी थंबनेल उल्टा पलटा अपना लगाइएगा कि जिसकी वजह से हमारे खतीब को परेशानी का सामना करना पड़े, या हमारा कोई शायर परेशान हो जाए, या हमारा कोई नकीब परेशान हो जाए। कटिंग शटिंग और एडिट और पेस्ट और कॉपी भी हो तो कायदे से होनी चाहिए, ताकि एक पॉजिटिव पैगाम, एक पॉजिटिव मैसेज पूरी दुनिया में जाए। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिनको जहां जगह मिले बैठ जाएं, क्योंकि सरकार गौसे आजम के नाम से ये कॉन्फ्रेंस है और फकीर का नाम गुलाम गौस कादरी है। उस वक्त गुलाम गौस, ये सब लोग सारे लोग गुलाम गौस हैं, लेकिन चूंकि ये अलम मेरे लिए है गुलाम गौस, सारे लोग गुलाम गौस हैं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, सरकार गौसे आजम को इंतकाल किए हुए कितना दिन हुआ? तो आप कहेंगे 800 से ज्यादा जमाना गुजर गया, 8 सदियां गुजर गई, लेकिन क्या बात है हलचल सिवानी साहब टिबला कि बच्चे बच्चे की जबान पे गौसे आजम का नाम जिंदा है। क्या वजह है? इलाका कोई हो लेकिन गौसे आजम का नारा लग रहा है, वो अमेरिका हो या फ्रांस हो, वो जर्मनी का लग्जमबर्ग हो या फ्रैंकफर्ट हो, या बेल्जियम का ब्रुसेल्स हो, या इंडिया का देहात हो, आप कहीं भी जाएं गौसे आजम गौसे आजम गौसे आजम। सरकार बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हालांकि किसी भी चीज को भूलने के लिए 10-20 साल काफी होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग
होंगे कि जिनको अपने परदादा के दादा का नाम याद नहीं होगा। लेकिन क्या वजह है कि परदादा के दादा का नाम याद नहीं, परदादा के बाप का नाम तक याद नहीं। हम उनका सालाना फातिहा तक मुनक्किद नहीं करते, सालाना ये कोई हम उनके नाम से ईसाले सवाब की कोई तकरीब मुनक्किद नहीं करते। लेकिन इलाका कोई हो, जबान कोई हो, बात गौसे आजम की हो रही है। बांग्ला बोलने वाले सरकार बड़े पीर का नारा लगा रहे हैं, किसी की जबान भोजपुरी है लेकिन जबान पे गौसे आजम का नारा मौजूद है, किसी की जबान फ्रेंच है लेकिन गौसे आजम का नारा मौजूद है, किसी की जबान जर्मन है लेकिन जबान पे शायख अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, ए मेरी कौम के लोगों, आखिर वजह क्या है? आज एक 5 साल की बेटी से पूछो, उस बेटी का ताल्लुक मेदिनीपुर से हो या मुर्शिदाबाद से हो, लेकिन वो भी कहेगी सरकार बड़े पीर गौस पाक। यानी ऐसा लगता है हलचल भाई कि कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, हर वक्त दास्तान गौसे आजम। मुकर्रिर की जबान चल रही है, गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, मुहर्रिर का कलम चल रहा है, गौसे आजम का तस्करा हो रहा है, हर वक्त गौसे आजम गौसे आजम गौसे आजम। मुझे कहने दिया जाए, आज हमसे पूछा जाता है गुलाम गौस कादरी आप गौसे आजम की बात क्यों करते हैं? सैफ रजा वास्ती साहब किबला आप गौसे आजम की शान में मनकबत क्यों पढ़ते हैं? ज़ैनुल आबिदीन साहब किबला आप गौसे आजम की बात क्यों करते हैं? सोहराब कादरी साहब किबला आप गौसे आजम की बात क्यों करते हैं? मैं कहता हूं मुझसे मत पूछो, ये अल्लाह से सवाल करो, ये जिब्रील से पूछो। ये लतीफा नहीं सुना रहा, सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है जो मैंने खुतबा में पेश किया है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो पहले हजरत जिब्रील को निदा दी जाती है और जिब्रील से अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील सुनो तो सही, ये मेरा बंदा है जिसे मैंने महबूब बना लिया है, ये मेरा बंदा है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। हजरत जिब्रील मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हजरत जिब्रील आसमान के फरिश्तों में ऐलान करते हैं कि अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है, ऐ फरिश्तों तुम भी मोहब्बत करो। सारे फरिश्ते मोहब्बत करने लगते हैं और उसके बाद उस बंदे की मकबूलियत और उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी जाती है। अब गुलाम गौस कादरी को कह लेने दिया जाए, अरे गौसे आजम से हम कहां मोहब्बत करते हैं और हम क्यों मोहब्बत करें? मोहब्बत तो अल्लाह करता है, हजरत जिब्रील करते हैं और अल्लाह के सारे फरिश्ते पहले करते हैं और उसके बाद फिर इंसान गौसे पाक से मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। और सुनिए कुरान शरीफ सूरह मरियम की वर्ष नंबर आयत नंबर 96 96 मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया ना। अल्लाह फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा। जो लोग ईमान वाले हैं और जिन्होंने नेक अमल किया, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत को डाल देगा। अनकरीब लोगों के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बत को पैदा कर देगा। मैं रोजाना तकरीरों में कह रहा हूं कि कुरान शरीफ से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। डेली बेसिस पे, रोजाना की बुनियाद पे कुरान मुकद्दस की तिलावत की आदत बनाइए। अभी रमजान का महीना गुजरा, मुझे बताएं रमजान के बाद कितने लोग हैं जो हाथ में मुसहफ शरीफ लेके कुरान मुकद्दस की तिलावत करते होंगे? रोजाना की बुनियाद पे आदत डालिए। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लाइन हाइक, ईमो और सोशल मीडिया के सोर्सेस के लिए हमारे पास वक्त मौजूद है। पबजी और फ्री फायर के लिए हमारे पास वक्त मौजूद है। चाय खाने में बैठ के 10 घंटा मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम और मौजूदा सियासी हालात पर गुफ्तगू करने के लिए वक्त है, लेकिन कुरान मुकद्दस की तिलावत के लिए वक्त नहीं है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, आप गौसे आजम के दीवाने हैं, सरकार बड़े पीर गौस पाक हाफिज कुरान पैदा हो रहे हैं और गौस पाक अभी पैदा भी नहीं हुए थे ना, गौसे आजम का नाम का डंका बज रहा था। आइए सिर्फ 1-2 मिसाल पेश करता हूँ। कोई हजरत हसन बसरी से पूछे, हजरत हसन बसरी ने अपनी निजी मजलिस में कहा था कि एक वक्त आएगा कि शायख अब्दुल कादिर जिलानी की जलवागरी होगी। कोई जाके हजरत सरी यानी सकती से पूछे, कोई मारूफ करखी से पूछे, कोई अब्दुल वाहिद तमीमी से पूछे, कोई अबू बकर शिबली से पूछे और कोई हजरत जुनैद बगदादी से पूछे। हजरत जुनैद बगदादी की मजलिस लगी हुई है और हजरत जुनैद बगदादी ने उस मजलिस में कहा था कि अनकरीब शायख अब्दुल कादिर जिलानी की जलवागरी हो गई। और मैं हैरान रह गया जब एक काफिला जीलान से चला था और जीलान से जब वो बगदाद पहुंचा, ये जीलान वही जगह है जहां मेरे आका गौसे आजम पैदा हुए, जहां जो गौसे आजम की जाए पैदाइश है, जो गौसे आजम का मौलद है। लेकिन गौसे आजम ने मस्कन बगदाद को बनाया, गौसे आजम का मदफन बगदाद शरीफ है। जब एक जमात आई है जीलान से बगदाद में, हजरत अली इब्ने वहब की खानकाह
खानकाह में। बेटा गौर से सुनो, हजरत अली इब्ने वहब की खानकाह में जब ये जमात आई है, हजरत अली इब्ने वहब अपनी खानकाह से बाहर निकले और उनका इस्तकबाल करते हैं और लोगों से पूछा, ए आने वालों जरा बताओ तो सही, तुम कहां से आ रहे हो? आने वालों ने कहा हमारा ताल्लुक ईरान से है। कहा ईरान में कहां से तुम्हारा ताल्लुक है? आने वालों ने कहा हमारा ताल्लुक जीलान से है। इतना सुनना था, हजरत अली इब्ने वहब खड़े हो गए, उनकी पेशानी को बोसा दिया और अली इब्ने वहब कहते हैं, इन्नल्लाह तबारक व तआला कद नव्वर वजूहकुम बिज़ुहूरि रजुलिन मिनकुम मौलदहु फिल जीलान मज़हरहु फिल इराक मस्कनहु फिल बगदाद व यक़ूलु क़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह। ए आने वालों, तुम्हारा चेहरा अल्लाह मनव्वर करे, तुम्हारा चेहरा अल्लाह रोशन करे। तुम वहां से आ रहे हो कि जहां एक बच्चे की पैदाइश होगी, पैदा होगा जीलान में, जाहिर होगा इराक में, मस्कन बनाएगा बगदाद को, नाम होगा अब्दुल कादिर जीलानी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो नौजवान कहेगा कि मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम औलिया की गर्दनों पे है। अल्लाह अकबर। मैं कहना ये चाहता हूँ आप हज़रात से, ये पैदाइश से पहले की बात है। और जब गौसे पाक पैदा हो गए तो सब उन्हीं की तारीफ में रतबुल लिसान है। तो मेरे इमाम कहते हैं कि जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। और सुनिए एक बात और बता दूं, इस चीज को आम करने की जरूरत है। आज 12 मई की तारीख है ना, 12 मई वो तारीख है कि मई के सेकंड संडे को आमतौर से पूरी दुनिया में और खास तौर से इंडिया में मदर्स डे के तौर पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मदर्स डे, यौम मादर है ना, यौम मादर, माता दिवस, यानी माओं की अजमत और माओं के हुकूक के हवाले से 12 मई को फेसबुक पे पोस्ट लगा दीजिए, अपनी अम्मा को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, अम्मा आज आपके हक का दिन है, मदर्स डे, मदर्स डे। इस्लाम एक दिन माओं के हक की बात नहीं करता। और इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर मैं डंके की चोट पे सीना ठोक के कहता हूं, दुनिया वालों सुनो, इस्लाम का सही कोई तर्जुमान है और कोई ब्रांड एम्बेसडर है तो सरकार बड़े पीर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। माशाअल्लाह। और पूरी दुनिया को दावत इत्तेहाद मैं देता हूं कि कोई भी मशरब हो और कोई भी खानकाह हो, गौसे आजम के नाम पे सबको मुत्तहिद होने की जरूरत है। सरकार बड़े पीर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे सबको मुत्तहिद होने की जरूरत है। मेरे गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सैयदना सरकार बड़े पीर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाहु अकबर। माँ की अजमत और माँ का एहतराम क्या है, कोई गौसे आजम से जाके पूछे ना। सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, आज और कब उन्होंने कहा था, जब उनकी उम्र 90 साल हो गई, जब उनके एक मुरीद खास और एक उनकी बारगाह में बहुत ज्यादा बोलने वाले एक मुरीद हजरत अली इब्ने हैती, जब इन्होंने कहा था कि शेख आपको ये मनसब कहां से मिला, शेख आपको ये मकाम कहां से मिला, तो मेरे गौसे आजम ने इरशाद फरमाया था, ए अली इब्ने हैती सुनो, मुझे ये मनसब मिला है मेरी माँ की दुआओं की वजह से मिला है, मेरी माँ की तरबियत की वजह से मिला है। मैंने हर वक्त मेरी माँ ने उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया, मेरी माँ ने मुझे तहज्जुद के वक्त बेदार होना सिखाया, मेरी माँ ने इशराक, चाश और अव्वाबीन का पाबंद मुझे बनाया, मेरी माँ ने घुट्टी में आका की मोहब्बत को पिलाया, मेरी माँ ने सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत को पिलाया। और जब गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी बयान कर रहे थे, आंखों से छमछम आंसू गिर रहे थे और अपनी माँ को याद करके रोने लगे। मुरीदीन ने पूछा था, शेख इस वक्त इस कदर आंसू क्यों बहा रहे हैं? तो सरकार बड़े पीर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं, इस वक्त मुझे अपनी अम्मा की शदीद याद आ रही है। माँ के हक और माँ की अजमत की बात करने वालों, अरे इस्लाम वो दीन फितरत है जो हर लम्हा माँ की अजमत के हवाले से गुफ्तगू कर रहा है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत की बात मुस्तफा कर रहे हैं। और हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तो तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। ये एक पैगाम है पूरी दुनिया के बेटों और बेटियों के लिए कि जन्नत चाहिए, माँ के कदम को मजबूती से पकड़ लो और माँ को राजी कर लो, अल्लाह ताला तुझे जन्नत अता फरमा देगा। सरकार गौस पाक। अब एक बात सुनिए, चूंकि वक्त निहायत कम है और हमें शोहरा को समाप्त करना है और मैं बहुत पाबंद रहता हूं वक्त का, अभी है मेरे पास वक्त। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार बड़े पीर गौस पाक, इसको गौर से सुनिए, सरकार बड़े पीर गौस पाक पैदा हुए जीलान में और उसके बाद शोर इदराक की मंजिलों को तय किया जीलान में, लेकिन तालीम के लिए आप जीलान से 18 साल की उम्र में आप कहां तशरीफ लाए? बगदाद। मैं यहां एक मिसाल देकर आपको समझाऊंगा, बहुत अहम चीज।
ये बहुत अहम चीज है जिसको पूरी दुनिया में आम करने की जरूरत है। आज हम तालीम से कोसों दूर भाग रहे हैं ना। आज मुझे बताएं कि ना तो दीनी तालीम का रुझान हमारे पास मौजूद है और ना तो दुनियावी तालीम। ये पूरा मेदिनीपुर का इलाका, मुझे बताएं कितने % यहाँ पे यूपीएससी के जरिए IAS और IPS होंगे हमारे बंदे। मुझे बताएं कि WBPSC वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत कितने लोग कामयाब हुए होंगे। मुझे आप बताएं हमारे बीच कितने बच्चे हमारे IITian होंगे, मेडिकोज होंगे, MBA होल्डर्स होंगे। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से कितने बच्चे हमारे फारिग हो रहे हैं, या बड़े कॉलेजेस या बड़े मदरसा से कितने लोग निकल रहे हैं। गौस पाक तो पैदाइशी कुतुब है ना, पैदाइशी वली है ना, लेकिन क्या वजह थी कि जामिया निजामिया में 10 साल इल्म हासिल करते हैं। ये जामिया निजामिया, हलचल भाई जब मैं रिसर्च और तहकीक कर रहा था कि मेरे गौस पाक जहां 10 साल आपने स्पेंड किया, जहां आपने 10 साल गुजारा, ये जामिया निजामिया कौन सी यूनिवर्सिटी है और ये कौन सा इदारा है। ये जामिया निजामिया वो इदारा था कि आज का कैम्ब्रिज, आज का ऑक्सफोर्ड, आज का मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, या मैं जामिया और JNU की बात नहीं करता, मैं आलिया यूनिवर्सिटी कलकत्ता की बात नहीं करता, मैं कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की बात कर रहा हूं। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का हम पल्ला, उस जमाने में अगर कोई यूनिवर्सिटी मौजूद थी तो जामिया निजामिया मौजूद था। ये जामिया मौजूद था। उसी जामिया निजामिया में इमाम ग़ज़ाली, इमाम मोहम्मद इब्न मोहम्मद ग़ज़ाली शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अपने जमाने में प्रिंसिपल थे। ये जामिया निजामिया जहां पे गौसे आज़म ने बाज़ाब्ता टेस्ट दिया, 10 साल इल्म हासिल किया और उसके बाद जब फरागत हुई तो आप फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब हो गया। मुझे ये जो मनसब मिला है अल्लाह की अता से मिला है। हालांकि पैदाइशी कुतुब हैं, पैदाइशी गौस हैं, गौसियत कुबरा के मनसब पे तो आप तो उस वक्त से फायज हैं जब आप पैदा तक नहीं हुए थे। लेकिन आज हालत ये है कि साहिब हजरत हसन अस्करी के बाद ये तो गौसियत कुबरा का मनसब इनको मिला, लेकिन ऐलान कर रहे हैं कि नहीं मैंने इल्म हासिल किया। गोया कि गौसे पाक ने एक पैगाम दिया कि तुम्हें इल्म दीन हासिल करना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, कुरान की तालीम हासिल करो, तफसीर पढ़ो, उसूल तफसीर पढ़ो, फिक़ह पढ़ो, उसूल फिक़ह पढ़ो, हदीस पढ़ो, उसूल हदीस पढ़ो। यानी जो मुरव्वजा उलूम व फ़ुनून है सब पे कामिल दस्तरस हासिल करो। और इस राह में अगर मुश्किलात आए, इस राह में अगर परेशानी आए तो सीना पर होके और सीना तान कर उन परेशानियों को बर्दाश्त कीजिए। बर्दाश्त करने की जरूरत है। मैं अपने बच्चों से कहूंगा, जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ये मेरी कौम के नौजवानों, आप अपनी जिंदगी में एक नस्बुलैन बनाइए, मेहनत कीजिए, मशक्कत कीजिए। सरकार गौसे पाक जब पढ़ के निकले तो फिर उसके बाद मुजाहदा करते हैं। और एक वक्त ऐसा आया कि मेरे गौसे आजम ने, शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने, यही बगदाद शरीफ की है, वो बगदाद के जिसे बसाया गया गौसे आजम के लिए, वो बगदाद जिसे सजाया गया गौसे आजम के लिए, वो बगदाद के इल्म फजल की बहारें हैं गौसे आजम की वजह से। बगदाद शरीफ की जामा मस्जिद है। मेरे गौसे आजम ऐलान करते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पे है। अब मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा, जरा तवज्जो से सुनिए, जरा दोनों हाथों को उठा के बोले तो या रसूल अल्लाह, नहीं यार बोले और जोर से, यार हाथ नीचे करें, अब बोले या गौस, या गौस, या गौस, या हाथ नीचे रखिए। अर्ज ये करना है, मेरे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी जब ऐलान करते हैं गौसे आजम, अब ये चूंकि जरूरत बन गई है, पहले मैं हाथ वगैरह नहीं उठवाता था और बहुत तेजी में आप भी मेरी तकरीर 20 बार सुने, लेकिन अब चूंकि अगर नहीं बोलूं तो अब ये तो पाकिस्तान नहीं है, इत्मीनान से बोलना भाई, वो तो बहुत स्लो मोशन के खतीब है तो परेशानी बढ़ जाती है साहब बाबू। इसीलिए अब चूंकि रहने के लिए तो हमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। मैं अर्ज ये कर रहा था, नहीं तो हलचल भाई भी आज घबराए हुए हैं कि क्या हो गया बंदे को, कभी पैसेंजर से दुरंतो क्यों बन चुके हैं, या ये जनशताब्दी क्यों हो गए, या वंदे भारत। मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस आखिरी बात को दिल की किताब में नोट कीजिए। क्या है गौसे आजम का मनसब, क्या है शान गौसे आजम, क्या है मकाम गौसे आजम और क्या मर्तबा है गौसे आजम का। मेरे गौसे आजम जब ऐलान करते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वलील्लाह, वक्त के तमाम औलिया अल्लाह ने जो जहां था अपनी गर्दन को झुकाया है। गौसे आजम के बाद भी जो लोग पैदा हुए सब अपनी गर्दन को झुका रहे हैं। कोई गजनी की पहाड़ी से कह रहा है कि मैं अपनी
गर्दन को झुका रहा हूँ, अपनी पेशानी को झुका रहा हूँ, अपने सर को झुका रहा हूँ। गौसे आजम के कदम को कोई सर पे ले रहा है, गौसे आजम के कदम को कोई अपने चेहरे पे मल रहा है, गौसे आजम के कदम को कोई अपने कांधे पे ले रहा है। ये सिलसिला जारी रहा गौसे पाक की अकीदत का, गौसे पाक की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने का ये सिलसिला जारी रहा। और सिलसिला बसिलसिला जब ये मोहब्बत बरेली की धरती पे पहुंची है तो आला हजरत का वो फर्जंदे जलील जिसे दुनिया मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, जो तकवा का इमाम है, जो फतवा का भी इमाम है, जिसे दुनिया मुफ्ती आजम हिंद अल्लामा मुस्तफा रजा खान बरेलवी के नाम से जानती है, सबने कहा या गौसे पाक आपका कदम मेरी गर्दन पे, आपका कदम मेरे सर पे, आपका कदम मेरे चेहरे पे। लेकिन बरेली का ये ताजदारे अहले सुन्नत पुकार उठा कि ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो। वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह ये रंग अच्छा, ये रंग। हाँ, माशाअल्लाह। वाह वाह। ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। आखिरी पैगाम ये है कि खानकाह कादरिया गौसे आजम ने कायम किया। अपने पीरो मुर्शिद हजरत सरकार अबू सईद मुखर्रिमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मदरसे को आपने कन्वर्ट किया खानकाह कादरिया में। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से हलचल भाई आपकी दुआ से पेश करूंगा, इजाजत हो तो। आज फिलिस्तीन में आग लगी हुई है, मेरी बेटियां, मेरी बहनें सिसक रही हैं। कभी निजी मजलिसों में हमने बैतुल मुकद्दस का जिक्र किया, कभी मस्जिद अक्सा की बात करते। गौसे आजम, गौसे आजम, ये सिर्फ गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे गौस पाक, मुझे कहने दो कि बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी और बैतुल मुकद्दस की फतह के लिए जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज चली है, उस फौज का मुकद्दमतुल जैश और हरावल दस्ता, यानी आगे आगे रहने वाली जो पूरी टीम थी, वो किसी और की टीम नहीं थी, गौसे आजम के शागिर्दों की जमात थी। गौसे आजम ने रवाना किया है। और गौसे आजम बाज़ाब्ता, आप जो रिफ्यूजी वहां से वापस आ रहे थे, जब चूंकि बगदाद आते थे, गौसे आजम ने सबको बसाया भी था, उनके खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, सारा इंतजाम गौसे आजम करते थे। लोगों का दर्द इतना दिल में गौसे आजम का। उनकी एक बात याद रखना, मेरे बड़े पीर गौस पाक अपनी तकरीर में फरमाते थे, ये मैं सबके लिए कहता हूँ, अपने लिए भी, और मैं ये इसको जिक्र अभी कर देता हूँ लगे हाथ, चुके मुझे पता नहीं था आने से पहले कि ये गौसे आजम कॉन्फ्रेंस है, एट रैंडम बगैर कुछ ये मैंने ये बयान किया। मेरे गौस पाक ये कमेटी, गौसिया कमेटी के नौजवानों और मेरी बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप भी सुने, गौस पाक खिताब कर रहे हैं। और जब मेरे गौस पाक तकरीर करते थे ना, तो कभी कभी चूंकि जज्बात की कैफियत जब तारी होती थी, तो उनके बेटे शेख अब्दुल वहाब जिलानी, शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ जिलानी कहते हैं कि अब्बा के दाएं बाएं हम बैठे होते थे, और कैफियत ये होती थी कि अब्बा के चेहरे का रंग कभी बदलता था, कभी कोई और कैफियत। गौस पाक फरमाते, लोगों सुनो, अगर तुम मजमे में पब्लिकली अल्लाह 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 कर रहे हो, जब तुम बंद कमरे में होते हो, उस वक्त जरा सोचना कि तुम अल्लाह के कितने करीब हो। अगर जितना मजमा में तुम अल्लाह के करीब हो, बंद कमरे में अल्लाह के करीब हो, तो तुम सही मानों में अल्लाह अल्लाह करने वाले हो। और अगर वहां अल्लाह तुम्हें याद नहीं है, तो फिर याद रखना कि तुम अल्लाह से बहुत दूर हो। जरूरत यह है कि अल्लाह से अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, घरों में इस्लामी कानून नाफिज कीजिए, इस्लामी तरीका घरों में नाफिज कीजिए, और अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए। मुकम्मल पर्दा हर बेटी, हर माँ इख्तियार करे, और मर्द की जिम्मेदारी है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम जिंदाबाद, पैगाम गौसे आज़म, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, पाइंदा बस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।